प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर बुधवार को सिंगापुर पहुंचे थे और वे गुरुवार यानी आज संसद पहुंचे, जहां पीएम लॉरेंस वोंग ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं आपको बताते चले, इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के पीएम से कहा कि आपके प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद यह हमारी पहली मुलाकात है और मेरी तरफ से आपको बहुत सारी बधाइयां। और साथ ही साथ उन्होंने आगे यह भी कहा कि सिंगापुर सिर्फ एक सहयोगी देश ही नहीं है, हर विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा है। हम भी भारत में कई सिंगापुर बनाना चाहते हैं। मुझे खुशी है कि हम इस दिशा में मिलकर कोशिश कर रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। एक्सेलेंसी, गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आपके प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के बाद ये हमारी पहली मुलाकात है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है 4G के नेतृत्व में सिंगापुर और अधिक तेजी से प्रगति करेगा। एक्सेलेंसी, सिंगापुर केवल एक पार्टनर देश नहीं है। सिंगापुर हर विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा है। हम भी भारत में अनेकों सिंगापुर बनाना चाहते हैं और मुझे खुशी है कि हम इस दिशा में मिलकर प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच जो मिनिस्टरियल राउंड टेबल बनी है वो एक पाथ ब्रेकिंग मैकेनिज्म है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का मामला अभी भी चर्चाओं में बना हुआ है। आपको बताते चले कि पीड़िता के लिए न्याय की मांग करते हुए लगातार देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं और इस बीच पीड़िता के पिता ने कोलकाता पुलिस को लेकर बड़ा बयान दिया है। आपको बताते चले कि पीड़िता के पिता का कहना है कि कोलकाता पुलिस ने जल्दबाजी में शव का अंतिम संस्कार कराकर मामले को दबाने की कोशिश की थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इस मामले के सामने आने के बाद उन्हें रिश्वत देने की भी कोशिश की थी। उन्होंने यह भी कहा कि कोलकाता पुलिस शुरुआत से ही इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही थी और हमें बेटी का शव तक देखने नहीं दिया गया और घंटों पुलिस स्टेशन में इंतजार करवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद भी हमें शव सौंपा गया था और जिसमें जो काफी देरी है वो उनके द्वारा की गई थी। और इसी बीच आपको बताते चले कि तमाम जगहों से देश भर में विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने भी आ रही हैं। আমরা এখন জানতে পারছি আর্থিকর যে আউটসোর্স আছে তারা 10 মিনিটে আমার মেয়ের এইরকম পরিণতির খবর পায়, কিন্তু তারপরেও কিন্তু ওরা কোনো আমার মেয়ের কোনো শারীরিক পরীক্ষা করেনি। যেটা তাদের প্রথম কাজ ছিল সেটা কিছু করেনি। দ্বিতীয়টা বেলা 11টার সময় আমাদের জানানো হয় আমার মেয়ে আত্মহত্যা করেছে। তারা কোনো মেডিকেল টেস্ট করলো না, আগেই তারা বলে দিল আত্মহত্যা করেছে। ঠিক আছে, কেন করেছে এটা সেটা তারাই জানে, তারাই উত্তর দেবে। बंगाल में लगातार आरजी कर पीड़िता के लिए लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। लाइट स्विच ऑफ कर दी, कैंडल्स के साथ सड़कों पर उतरे। माता पिता ने भी इन प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया और तृणमूल कांग्रेस के तमाम गुंडों के, उनके नेताओं के दबाव के बावजूद, उनके गुंडागर्दी के बावजूद भी लोग उतरे और न्याय मांग रहे थे। परंतु ममता बनर्जी की सरकार ने एक बार फिर बता दिया है कि उनकी प्राथमिकता बेटी को न्याय दिलाओ नहीं, सबूत मिटाओ, सत्य छुपाओ और बलात्कारी बचाओ था। क्योंकि माता पिता ने बड़ा डिस्क्लोजर किया है। उन्होंने बताया है कि कैसे उन्हें बंगाल की पुलिस ने ब्राइब देने की कोशिश की कि इस मामले को रफा दफा किया जाए। किसके लिए कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, किसे बचा रहे थे, इसका मतलब तृणमूल कांग्रेस का कोई बड़ा नेता तो शामिल है। दूसरी बात, उन्होंने ये भी बताया है कि किस प्रकार से क्रिमेशन को जल्दबाजी में किया गया, जबकि वो बॉडी को प्रिजर्व करना चाहते थे। क्रिमेशन साइट पर उनके पेरेंट्स और रिलेटिव्स होने के बाद भी टीएमसी के नेताओं ने हाईजैक कर दिया। पैसे तक पेरेंट्स ने नहीं दिए क्रिमेशन के। ये क्यों किया गया? सबूत मिटाने के लिए।
हमें पता है कि किस प्रकार से हॉस्पिटल अथॉरिटीज ने कोऑपरेट नहीं किया पेरेंट्स से, उनको झूठ बोला गया, सुसाइड थियरी दी गई, पुलिस ने भी एफआईआर में देर की, सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि किस प्रकार से ये 30 वर्षों में ऐसा केस नहीं देखा है, क्राइम सीन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। मतलब कि एक बात साफ है कि इंस्टीट्यूशनल सिस्टमैटिक कवर अप हुआ, व्यवस्थागत तरीके से कवर अप शुरुआत से किया गया। किसके लिए किया गया? किसे बचाने के लिए किया गया? और ममता बनर्जी की सरकार, ममता बनर्जी स्वयं, क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर दोनों हैं, तो वो जिम्मेदार है पुलिस और हॉस्पिटल अथॉरिटीज के इस रवैये के लिए। आज सवाल यह बनता है कि ममता बनर्जी इस्तीफा देने के बदले जो डॉक्टर्स हैं उनको उनके नेता धमका रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। कंचन मलिक हो, लवली मोइत्रा हो या और नेता हो जो उनको धमकी देते हैं प्रोटेस्ट ज्वाइन करने पर। जिस प्रकार से उनके ऊपर कोलकाता पुलिस जो है तानाशाही भरे नोटिस चिपका देती है और किस प्रकार से पत्रकारों को भी लिखने से अब रोकने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी अपने बिल के माध्यम से। पर संविधान बचाओ वाली मंडली आज चुप है, वो कुछ नहीं बोलेंगे। प्रदर्शन करने वाली मंडली चुप है, लड़की हूं लड़ सकती हूं कहने वाली मंडली चुप है। क्या प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, खड़गे जी, प्रियंका चतुर्वेदी, उद्धव सेना, आम आदमी पार्टी क्या बोलेंगे कुछ जब माता पिता का इतना बड़ा डिस्क्लोजर आया, या चुप हो जाएंगे? आज ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए। बंगाल में लगातार आरजी कर पीड़िता के इस खबर पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं। अनुज गुप्ता जी जो कि बीजेपी से प्रवक्ता हैं। अनुज जी, सबसे पहले आपका आर्य न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। जी अनुज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से लगातार शुरुआती समय से ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से पश्चिम बंगाल में लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और आज उनके परिजनों की ओर से, जो डॉक्टर थी उसके परिजनों की ओर से बड़ा खुलासा किया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप अनुज जी? देखिए, हमने पहले दिन से इस पे आरोप लगाए हैं और जिस तरह से राज्य सरकार का रवैया रहा है, पुलिस का रवैया रहा है, वो संदेह के घेरे में है। जिस तरह से क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ की गई, संजय राय के जो बयान थे उनके साथ छेड़छाड़ की गई, पूरी घटना के साथ ही छेड़छाड़ की गई। इस घटना को दबाने की कोशिश की गई, चाहे वो पुलिस हो, चाहे उस हॉस्पिटल के अधिकारी हो और चाहे राज्य सरकार के अधिकारी हो। इन सभी ने इस घटना को दूसरी तरह से दिखाने की कोशिश की। तो ऐसा क्यों है? इस घटना को क्यों छुपाया जा रहा है? तो इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण जरूर है और जो सीबीआई जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी इस घटना के पीछे चेहरे हैं, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों, वो सामने आने चाहिए, जनता के सामने आना चाहिए और उनको एक सबक भी मिलना चाहिए। बिल्कुल अनुज जी, जिस तरीके से आज परिजनों के द्वारा बड़ा खुलासा किया गया है कि वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा उन्हें पैसों का भी ऑफर दिया गया था, बेहद ही निंदनीय यह घटना है। आप क्या कहते हैं इस पर? आपके क्या विचार है? अनुज जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, सुन पा रहा हूँ। जी अनुज जी, मैं जानना चाहती हूँ जिस तरीके से आज परिजनों के द्वारा बेहद गंभीर आरोप जो है लगाए गए हैं और इसमें कहीं ना कहीं पुलिस महकमे पर कई तरीके के सवाल जो है अब खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि एक वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा उन्हें पैसों का ऑफर भी दिया गया था ताकि ये जो केस है वो रफा दफा हो जाए। अनुज जी, देखिए, भाजपा पहले से कहती आ रही है ये केस जितना सीधा दिखाई पड़ रहा है उतना है नहीं। इस केस के साथ शुरुआत से छेड़छाड़ की जा रही है, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो हॉस्पिटल का प्रशासन हो और चाहे वो पुलिस हो। इस घटना को दूसरा रूप देना चाहता है और जैसा कि सीबीआई से में जांच कर रही है, वो सब चीजें सामने आएंगी। जिस तरह से क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ की गई, इस घटना को पहले सुसाइड दिखाने का प्रयास किया गया, ये सब संवेदनशील है और ये संदेह के घेरे में भी आते हैं कि जिस तरह नेताओं के बयान बदलते चले जा रहे हैं, उसमें कई बड़े नेताओं या कई बड़े लोगों की भूमिका भी हो सकती है, ऐसा अंदेशा लगाया जा सकता है। और जिस तरह से राज्य सरकार इसमें इंटरेस्ट ले रही है, वो भी एक संदेह के घेरे में आती है कि किस चीज को किसको बचाना चाहती है और क्यों बचाना चाहती है। जो चीजें कुछ है जो स्पष्ट क्यों नहीं हो पा रही है, वो समय रहते मुझे लगता है कि सामने जरूर आएंगी और आनी भी चाहिए। जी
जी अनुज जी, भाई बात की जाए अगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो केंद्र पर ही हमलावर है, क्योंकि उनकी ओर से एक तरफ तो न्याय यात्रा निकाली जा रही है तो वहीं दूसरी ओर वो केंद्र को ही इस चीज के लिए जो है उन पर हमलावर हो रही है कि कहीं ना कहीं जो है केंद्र ऐसी कोई पॉलिसी बनाए जिससे कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं उन पर अंकुश लगाया जा सके। क्या कहेंगे आप? देखिए, ममता बनर्जी राज्य की मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय भी उनके पास है, तो उनकी पूरी जिम्मेदारी है कि इस केस को गंभीरता से लें। वो उल्टे सीधे बयानबाजी कर रही हैं। वो कह रही हैं कि रेप की घटनाएं देश में होती रहती हैं और कोलकाता में हुआ है तो इतना हंगामा क्यों। इस तरह की विचारधारा के साथ आप सामंजस्य बिठा पाएंगे? एक मुख्यमंत्री जो इस तरह के बयान देता हो कि रेप की घटनाएं होती रहती हैं और ऐसे होती ही रहेंगी, तो ये बहुत ही निंदनीय है और ममता बनर्जी को यहाँ पर इस्तीफा भी देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उनकी लापरवाही के चलते इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और कोलकाता में हम आए दिन देखते रहते हैं इस तरह की पूरे ही बंगाल में ये होती रहती हैं, तो मुख्यमंत्री उनको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा भी देना चाहिए ताकि ये जांच स्वतंत्र रूप से हो सके, इसके पीछे कौन दोषी है उनको सामने लाया जा सके। बिल्कुल अनुज जी, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, क्या लगता है कि जिस तरीके से लगातार बीजेपी की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, इससे क्या कोई ठोस कदम राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार की ओर से उठाया जाएगा मामले में? अनुज जी देखिए, बिल्कुल उठाया जाएगा। 8 और 9 की रात की घटना है, कितना भी चीज हम लोग के सामने आ चुकी है। संजय राव कहां से कहां गया, वो दारू पीकर कोलकाता की रोड पर घूमता रहा, उसे पुलिस ने नहीं टच किया। वो बिना हेलमेट के बाइक चलाता रहा, उसे पुलिस ने नहीं टच किया। सबसे बड़ी बात है वो कैसे एक इतने बड़े मेडिकल हॉस्पिटल में पहले 4थी मंजिल पे जाता है, फिर 3री मंजिल पे जाता है, उसे कैसे पता कि वो वहां पर महिला डॉक्टर सो रही है। ये सारी चीजें सवाल खड़े करती हैं और इसमें अकेले उसकी संलिप्तता किसी के गले नहीं उतरती। कोई ना कोई चेहरा है, बड़ा चेहरा है जो उसके साथ लगा हुआ था, उसके साथ सम्मिलित था, जिसकी वजह से उस घटना को, क्योंकि अकेले संजय राय जो है, मुझे नहीं लगता घटना को अंजाम दे सकता है, क्योंकि वो इतना कैसे जानता था कहां पर क्या है, कहां पर कौन सो रहा है या कहां से मैं कैसे निकल जाऊंगा। उसका एडमिनिस्ट्रेशन कहां गया था उस समय, कोई उसको रोकने वाला क्यों नहीं था। इस सारे बड़े सवाल हैं जो सीबीआई जांच में सामने भी आएंगे और इसमें मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई ना कोई बड़ा चेहरा जरूर इसके साथ इन्वॉल्व पाया जाएगा। ठीक है अनुज जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बताते चले कि लगातार अब बीजेपी की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन आपको यह भी बताते चले कि जिस तरीके से इस मामले में सीबीआई की ओर से जांच की जा रही है और तमाम जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसके बिहाफ पर यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इसमें निष्पक्ष जांच की जो जरूरत है वो बेहद ही आवश्यक है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, अब आपको सीधा लिए चलते हैं तमिलनाडु की ओर, जहां आपको बताते चले कि तमिल सिनेमा के सुपरस्टार थलापति विजय फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम यानी कि गॉड के साथ बड़े पर्दे पर दस्तक देने जा रहे हैं। आपको बताते चले कि विजय की ये फिल्म आज यानी 5 सितंबर को रिलीज हो चुकी है। मेकर्स और विजय को इस फिल्म से काफी उम्मीदें भी हैं। आपको बताते चले कि गॉड विजय की सेकंड लास्ट फिल्म है और थलापति विजय की इस फिल्म को भारी भरकम बजट में तैयार किया गया है। आपको यह भी बता दें कि फिल्म को लेकर जबरदस्त बस जो है वो इस समय बना हुआ है और गॉड में एडवांस्ड बुकिंग में अपना दमखम दिखा दिया है। अभिनेता थलपति विजय के प्रशंसक उनके फिल्म गॉड देखने के लिए लगातार फिल्म थिएटर पहुंच रहे हैं और वहीं आपको यह भी बता दें कि चेन्नई के एक फिल्म थिएटर में लोगों की बाहर भारी भीड़ भी देखी गई। तो वहीं गॉड के रिलीज पर प्रशंसकों ने चेन्नई के एक थिएटर के बाहर उनके पोस्टर पर दूध भी चढ़ाया और साथ ही साथ जश्न का माहौल जो है वो थिएटर्स के बाहर बना हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जी आपको बताते चले कि बड़ी संख्या में छात्राओं ने मिलकर स्कूल के गेट पर नारेबाजी की। छात्राओं ने आरोप लगाया है कि उनसे स्कूल में साफ सफाई करवाई जाती है। स्कूल में 5 मिनट लेट होने पर बाहर धूप में खड़ा किया जाता है और इधर छात्राओं के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री अरुण यादव ने सरकार पर कई बड़े आरोप भी लगाए हैं। जानकारी के अनुसार स्कूल में रिटायर्ड कैप्टन वर्षा झा नामक अधिकारी को HR व स्टेट मैनेजर के पद पर नियुक्त किया गया है और उनके मनमाने रवैये से छात्र छात्राएं बेहद ही परेशान हैं। स्कूल छात्राओं को परेशान करने के मामले में कुछ छात्राओं के माता पिता भी स्कूल में पहुंचे थे और वहीं अभिभावकों का इस मामले पर कहना है कि आर्मी से कथित तौर पर रिटायर्ड उक्त महिला अधिकारी की नियुक्ति कैसे हुई और उनका इस तरह से स्कूल में गतिविधियों में दखल देना, इनको कहां से इस तरीके के अधिकार मिले हैं। वहीं आपको यह भी बताते चले कि टीचिंग स्टाफ के कुछ लोगों ने भी महिला अधिकारी पर अभद्र व्यवहार करने के साथ साथ बेवजह की जानकारी देने के लिए दबाव बनाने के भी आरोप लगाए हैं। बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं। मैडम ने हम लोग को 5 मिनट खड़ा कर, वो नहीं मैडम आई है। हमारी जो मैडम थी उनकी जगह पे लगी, उनकी पोस्ट आगे बढ़ गई, इसलिए न्यू आई है। तो वो न्यू आई है तो अपने रूल्स अलग क्यों कर रही है? बहुत बच्चे आते हैं, शुरू से आते हैं, सब दूर दूर से आते हैं। स्टेशन के उस साइड से भी बच्चे आते हैं, पास के अगर पिपरिया बरेली दूर दूर से बच्चे आते हैं। अब 5 मिनट अगर देर हो रहे है तो क्या होगा? बस वैसे ही नहीं चल रही है। 1-2 बस चल रही है तो वो भी पूरा घुमा के लाती है। 2 मिनट 5 मिनट आधा घंटा तो देना चाहिए कम से कम, या तो फिर हमारा टाइम चेंज कर दे। जिना पाले मैम हमें लेट होने 10 मिनट लेट होने पर भी वो हमसे कचरा उठवाती है। 2 घंटे से आज धूप में खड़ा कर रखा। बच्चे चक्कर खा खा के गिर रही है। ना ही स्कूल का टाइमिंग चेंज करे, 10 बजे से लेके 5 बजे तक बिठाते रखते हैं हमें स्कूल में और ओवर टाइम करवाते। जबकि मेरा नाम पिंकी सेन है। यहाँ पे ना ही पानी की व्यवस्था होती है, लंच का तो पानी भी नहीं आता यहाँ पे, और साफ सफाई तो बिल्कुल भी नहीं। आप वॉशरूम में जाकर देखोगे बिल्कुल भी वॉशरूम में साफ सफाई नहीं है यहाँ पे। तो मेरे चाहे तो टाइम चेंज हो, यहाँ पे साफ सफाई हो, पानी की व्यवस्था हो यहाँ पे। मेरा नाम पिंकी। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ स्टेट हेड जालौन से राजेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं। तो राजेंद्र जी, क्या है पूरा मामला, पहले आप विस्तार से बताएं। राजेंद्र जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो एक बार फिर से हम राजेंद्र जी से जो है संपर्क करेंगे। फिलहाल आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश के भोपाल में ये जो मामला है वो देखने को मिला है और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ एक बार फिर से हमारे साथ राजेंद्र सिंह जादौन से स्टेट हेड जुड़ गए हैं। तो राजेंद्र जी, क्या है पूरा मामला, सबसे पहले आप विस्तार से बताएं। देखिए, राजधानी भोपाल का शासकीय सरोजनी नायडू कन्या स्कूल है तथा कथित तौर पर NGO के माध्यम से यहाँ पर जो है कई नियुक्तियां की गई थी, जिसको लेकर भी ये अब सवालों के घेरे में खड़ा हो गया है। लेकिन मामला फिलहाल जो मामला था वो छात्राओं को बेवजह परेशान करने का मामला था। उन्हें धूप में खड़े करने की सजा दी गई थी क्योंकि वो स्कूल जो है लेट पहुंची थी। उसके बाद जो है जब बच्चों ने हंगामा शुरू किया और उनके माता पिता भी वहां पहुंच गए और हंगामा जब शुरू हुआ तब जाकर जो है सभी चीजों पर से पर्दा हटना धीरे धीरे शुरू हुआ है, जिसको लेकर अब सरकार ने जो है सख्त रुख कर लिया है और सभी को जो है वहां पदस्थ सभी कर्मचारी और NGO के जो कर्मचारी थे उनको भी और स्कूल प्रशासन को भी जो है नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। बिल्कुल राजेंद्र जी, लेकिन कितने निंदनीय घटना है कि जहां स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है वहां इन छात्रों से साफ सफाई का कार्य करवाया जा रहा है। राजेंद्र जी, देखिए, साफ सफाई के काम के साथ साथ जो है बच्चों को यहाँ पर दबाव भी बनाया जा रहा था और साथ में जो है बच्चों के माता पिता ने जो आरोप लगाए हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि स्कूल के स्टाफ और टीचर्स का जो व्यवहार है वो भी बच्चों के प्रति ठीक नहीं है। साथ ही जो NGO के कर्मचारी हैं उनका तो दुर्व्यवहार बहुत ज्यादा करने का जो मामला सामने आया है। तो इस तरीके की जो घटनाएं होती है उसको सरकार जो है तत्काल उस पर आदेश करती है, जांच दल गठित करती है और इस मामले को लेकर भी जो है जांच दल गठित किया गया है। साफ सफाई बच्चों से यहाँ कराई जा रही थी और जो कि नियम के विरुद्ध है। बच्चे वहाँ पढ़ने आते हैं, शिक्षा का मंदिर कहा जाता है स्कूल को। यहाँ शिक्षा देने की जगह बच्चों से साफ सफाई कराना
जो कि उचित नहीं ठहराया जा सकता, जिसको लेकर लगातार अब सरकार ने जो है स्कूल पर सख्ती के जो है बिल्कुल। आदेश जारी किए हैं। बिल्कुल राजेंद्र जी, आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी, क्या मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग की ओर से इसमें कोई ठोस कदम उठाया गया है या फिर उनकी ओर से किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? राजेंद्र जी, कि शिक्षा विभाग ने जब ये खबर जो है मीडिया के माध्यम से चलाई गई और दिखाई गई, तो उसके बाद से जो है सरकार ने जो है अपना रुख बड़ा सख्त कर लिया है और शिक्षा विभाग ने जो है सभी टीचर्स और एनजीओ को जो है एक आदेश में जो है इसका पूरा कार्य प्रणाली का वो मांगा है, ब्यौरा मांगा है, किस तरीके का व्यवहार बच्चों के साथ किस किस ने किया और क्यों किया, उसका जो है सारा रिकॉर्ड जो है अब सरकार अपने पास रखेगी और इस तरीके की जो है सख्त कार्रवाई करने के भी जो है निर्देश दिए गए हैं। जिन्होंने बच्चों को डांटा, डपकारा और मारा तथा जिन शिक्षकों ने सफाई करवाई है उनको जो है नोटिस जारी करके उसका जवाब मांगा गया है। ठीक है राजेंद्र जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने सुना, ये मध्य प्रदेश के स्टेट हेड राजेंद्र जी थे, जिन्होंने इस पूरे मामले पर पूरे तरीके से जानकारी दी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।